बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट इफ़ Z1 एंड Z2। आपको दो ये दिए और ये प्रूफ करना है, आंसर इसका सोल्यूशन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं वो नहायत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें करते हैं और बहुत ही आसान बातें करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास 5Z1 - 4Z2 मॉड्यूलस, जब भी कोई मॉड्यूलस में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले जो मॉड्यूलस के अंदर नंबर है उसको सोल्व करना है। यानी आपने सबसे पहले सोल्व करना है 5Z1 - 4Z2। आपने सबसे पहले इसको नंबर को सोल्व करना है। जो भी मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा सबसे पहले उसको सोल्व करना है। जो आंसर आ जाएगा उसका मॉड्यूलस ले लेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 5 लिखा, Z1 की वैल्यू आपके पास है 1 + i, फिर माइनस का साइन, फिर 4 लिखा। Z2 आपके पास क्या गिवन है? 3 - 2i। तो Z1 और Z2 की वैल्यू आपने यहाँ से इसकी वैल्यूज रख दी। देन 5Z1 - 4Z2, 5 × 1 = 5 प्लस 5i से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 5i आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8i। तो इस तरह सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपल जो आप बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे वही काम करना है। तो 5Z1 - 4Z2 तो सेम चलता जाएगा ऐसे नीचे। अब ये एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है जिसके साथ आई नहीं आ रहा, तो वो आप एक साथ लिख लो। 5 - 12 दोनों रियल नंबर साइड पे कर दिए और ये इमेजनरी पार्ट है जो कि 5i है और ये भी इमेजनरी पार्ट है जो कि 8i है। तो 5Z1 - 4Z2 इक्वल प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 माइनस किया, माइनस का 7 और प्लस 8 + 5 13 होता है और आई आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आ गया ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसके मुताबिक मॉड्यूलस मालूम करना है। तो अब आप इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कहते हैं किसे एक्चुअल में? मॉड्यूलस का एक फार्मूला होता है। मॉड्यूलस का फार्मूला क्या होता है कि z इक्वल, ये z मॉड्यूलस इक्वल √a² + b²। तो जो a होता है वो रियल पार्ट होता है और जो b होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, इमेजनरी पार्ट का i नहीं लिखते स्क्वायर रूट के अंदर में। पीछे मैंने जो आपके प्रॉपर्टीज़ बताई थी मॉड्यूलस की और मॉड्यूलस के बारे में मैंने बताया था, तो आपको मैंने यही बताया था। तो आपके पास यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो -7 है। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि 5Z1 - 4Z2, आप जब इसका मॉड्यूलस लेंगे तो स्क्वायर रूट a का स्क्वायर का मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो आई नहीं लिखते हमेशा, ये याद रखिएगा। तो 5Z1 - 4Z2 का मॉड्यूलस इजिकल टू, तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 होता है और प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि जब भी कोई माइनस में नंबर और ऊपर इवन नंबर हो 2 4 6 8, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ। तो स्क्वायर जो है वो इस माइनस को ख़त्म कर देगा। 5Z1 - 4Z2, 49 में 169 प्लस करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 + 9 18, 8, 6 + 4 10 + 1 11 और 1 + 1 2, तो 218 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें या आप यही आंसर कर दें तो एक ही बात है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि z कॉन्जुगेट और इसका स्क्वायर लें। सॉल्यूशन Z1 है। तो Z1 की वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो Z1 की वैल्यूज़ देख लेते हैं। हमारे पास Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 + i, ये Z1 की वैल्यू है। तो Z1 का सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 सेम रह जाएगा और i के साथ साइन चेंज हो जाएगा, -i हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं,
अब हम इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो इसका मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट एंड Z1, यानी इसका मॉड्यूलस लेंगे तो स्क्वायर रूट। मॉड्यूलस क्या होता है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस का साइन सेकंड नंबर का स्क्वायर। अब देखें फर्स्ट नंबर रियल पार्ट है जो कि 1 है, ये रियल पार्ट है, और सेकंड नंबर जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आई के साथ कोई नंबर नहीं है, तो जब आई के साथ कोई नंबर ना हो तो जहाँ कुछ ना वहाँ 1 होता है, तो इसलिए आई -1 हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस है। तो इसको मैं कुछ अगर यूँ लिख दूँ तो आपको ज़्यादा सही समझ आ जाएगा, +-1i। तो प्लस माइनस माइनस होता है और 1i जब आई होता है। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ कुछ भी नहीं, बस ये आप इसके कोफिशिएंट लिखते हैं। तो अब इसको अगर आप सोल्व करो तो इम्प्लाइज डैट Z1 इक्वल स्क्वायर रूट, देखें 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि स्क्वायर है माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। देन लास्ट में उसने ये मॉड्यूलस था, सॉरी, देन लास्ट में उसने कहा इसका स्क्वायर ले लो। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये आंसर आ जाएगा Z1 का स्क्वायर इक्वल 2। तो ये आंसर आ गया, सिंपल। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी? देन ये हमारे पास प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पूरी एक अलग से वीडियोस बना के दिखाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख लें, आपको हर एक चीज़ प्रॉपर्टीज़ कवर भी हो जाएगी। और MCQs के लिहाज से मैंने बहुत VIP करके वो वीडियो बनाई थी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें वेरीफाइड ऐड करना है। तो ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करते हैं। तो -3, -4 +2, 5। मैंने आपको बताया था कि जब 2 रियल नंबर्स को आप प्लस करें तो रियल में प्लस हो जाएगा और इमेजिनरी में। तो इसमें रियल पार्ट, फर्स्ट नंबर रियल पार्ट है, जैसे मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट नंबर रियल पार्ट होता है और सेकंड नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरह ये रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, फिर इसमें प्लस कर देंगे रियल पार्ट को, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। तो रियल में रियल प्लस हो जाएगा, कॉमा, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस हो जाएगा, -4 + 5। तो इस तरह -3 + 2 + -, 3 में से 1 गया, 2 गया, माइनस का 1 आ गया, और 4 + -, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आ गई। और अगर मैं टेकिंग राइट हैंड साइड लूँ तो राइट हैंड साइड है 2,5 + -3, -4। तो रियल में प्लस होगा, यानी 2 रियल है, ये प्लस हो जाएगा 3 में। तो ये क्योंकि 3 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। और इसी तरह 5 है, तो इसको मैं अच्छा अगर मसला हो रहा है तो इसको यूँ भी कर सकते हैं, यूँ -3 है और ये प्लस, यानी कि 2 में प्लस होगा -3। इसी तरह 5 में प्लस होगा -4, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 2 +- -3 और 5 +- इस तरह भी कर सकते हैं, ताकि आपको प्लस माइनस की परेशानी ना हो। तो देन उसके बाद इसको अगर सोल्व करें तो 3 में से 2 गया, माइनस का 1 बच गया, 5 में से 4 गया, प्लस का 1। तो आप देखें राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ कर देंगे। तो इसका पार्ट नंबर 2 देखें, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। इसका पार्ट 2 हमारे पास है -3, -4 और 2,5, तो ठीक है। -3, -4 और -2,4 और -5,6 और -3, -4 -2,4 और ब्रैकेट 1 प्लस का साइन, तो मैं यहाँ प्लस यहाँ लिख लेता हूँ मैं दोबारा, -3,4 और -5,6।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आपने अगर चैप्टर सेट अच्छे से वीडियोस मेरी देखी होंगी तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी कि देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस का साइन। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, दोनों को हम सोल्व करके आंसर बता देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपने घबराना नहीं है, आराम से काम करना है। लेफ़्ट हैंड साइड ली, -3, -4 अपनी जगह पे रहा। पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ये ब्रैकेट कैसे सोल्व करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, रियल में प्लस होगा, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो -2 फिर प्लस का साइन, फिर -5 और इसी तरह कॉमा 4 और फिर प्लस का साइन 6। तो इस तरह ये रियल में प्लस हो रहा है और इमेजरी में प्लस हो रहा है। देन -3, -4 साथ साथ चलेगा। तो अगर यहाँ देखें तो -2 प्लस माइनस -5, 4 + 6 10 होता है। और अगर आप मज़ीद आगे देखें तो -3, -4 और माइनस प्लस 2 + 5 7 हो गया और 10। अब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप जानते हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों तो उसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज़ हो जाता है। तो ये होता है AC यानी फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, -BD सेकंड नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, AD फर्स्ट लास्ट से होगा, +BC हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब जो फर्स्ट नंबर होता है यानी कि फर्स्ट नंबर A कहलाता है जो कि -3 है, सही है। इसके बाद सेकंड नंबर B कहलाता है जो कि -4 है, थर्ड नंबर C कहलाता है जो कि -7 है और लास्ट नंबर D कहलाता है जो कि 10 है। तो इस तरह ABCD होता है। अब आप क्या करोगे, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे देखिएगा। A सबसे पहले A की वैल्यू हमारे पास -3 है और फिर उसके बाद C है, C की वैल्यू -7, फिर इसके बाद B की वैल्यू -4, D की वैल्यू 10, A की वैल्यू -3, D की वैल्यू 10 प्लस B की वैल्यू -4 एंड लास्ट में C की वैल्यू -7। तो सिंपल आपने ABCD की वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट कर ली। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। बहुत इजी बहुत आसानी से समझा रहा हूँ और बहुत आराम से समझा के मैं मज़ीद थोड़ा आगे जा रहे हैं। माइनस प्लस हो गया, 3 7 21, माइनस प्लस 4 10 40, माइनस प्लस माइनस 3 10 30, माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा, 4 7 28, राउंड ब्रैकेट लगा दो। दोनों को प्लस करो, 1 में 0 प्लस करो 1, 2 में 4 प्लस करो 6, प्लस माइनस 30 में 28 माइनस करो, माइनस का 2 आ गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह आप राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे। तो राइट हैंड साइड में दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। टेकिंग राइट हैंड साइड। अब आप जब राइट हैंड साइड को सोल्व करो तो उसका भी आंसर यही मिलना चाहिए आपको। तो राइट हैंड साइड आपके पास लिखिए -3, -4, -2, -4 प्लस -3, -4, -5, 6। अब इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसमें ना दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, इसमें दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे भी। तो आपको मैंने फार्मूला बता दिया। फार्मूले मुताबिक A की वैल्यू -3 है, B की वैल्यू -4 है, C की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 4 है। ये इसकी है और इसकी A की वैल्यू -3 है, B की वैल्यू -4 है, C की वैल्यू -5 है और D की वैल्यू 6 है। तो इस तरह A, B, C और D की वैल्यूज़ आप रखेंगे। फार्मूले के मुताबिक फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले होता है A, यानी कि फार्मूला होता है AC। यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ फार्मूला लिखा हूँ मैं। पहले होता है AC -BD, AD + BC, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले A आएगा,
ए की वैल्यू -3 है। फिर सी आएगा, सी की वैल्यू -2 है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। देन माइनस आएगा बी और डी, बी की वैल्यू -4 है और डी की वैल्यू 4 है। फिर कॉमा ए और डी, ए की वैल्यू -3 है और डी की वैल्यू 4 है, प्लस बी सी, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू -2 है। तो ये पहली ब्रैकेट्स कंप्लीट हुई, ये वाली, प्लस का साइन। अब ये वाले ब्रैकेट्स को इसी तरह फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले होता है ए सी, ए हमारे पास -3 है ये, और सी मेरे पास -4 है। फिर होता है माइनस का साइन, बी। अब बी क्या है, बी और डी, बी और डी, तो बी की वैल्यू -4 है और डी की वैल्यू 6 है, कॉमा ये हो गया ए सी माइनस बी डी हो गया। अब ए डी प्लस बी सी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास -3 है, डी की वैल्यू हमारे पास 6 है और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास -4 है और सी की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो इस तरह ये फार्मूला कंप्लीट हुआ, दोनों पे अलग अलग फार्मूला यूज़ होगा। अब आप सिंपल इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखें, सिंपल, वेरी इजी। अब ये वही स्टेप है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, 10 साल से आप एक ही काम करते आ रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, प्लस का साइन। अब हम इस ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 4 6 ज़ा 24, कॉमा माइनस प्लस माइनस, 6 3 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20। अब हम इसे सोल्व करते हैं। इसे हम सोल्व करते हैं तो अगर आप देखें 16 में 6 प्लस करें तो ये आ जाएगा 16 4 20 22 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 12 में 8 माइनस कर दें तो -4 हो जाएगा, प्लस का साइन। दोनों को प्लस करें, 4 + 2 6, 2 + 1 3, कॉमा प्लस माइनस माइनस, 20 में 18 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, तो आप जानते हैं रियल रियल में प्लस होगा और इमेजरी इमेजरी में प्लस हो जाएगा। तो मैं यहीं कर लेता हूँ। तो रियल रियल में कैसे प्लस होगा देखें, 22 में ये रियल पार्ट है, 36 प्लस करेंगे, सही। और इमेजरी में तो -4 में +2 करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो 6 यहाँ ले जाओ, तो इन दोनों को प्लस करो, 6 + 2 8, 3 2 5 58 हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास 61 बन रहा है। तो इसका मतलब कुछ गलत कर दिया हमने, कोई गड़बड़ की है। 4 में से 2 गया -2, ये तो सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, लेकिन इसमें कोई इशू हो रहा है। अब हम चेक करते हैं कहाँ मसला हो रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ए सी करना था तो ए तो कर दिया, लेकिन सी की वैल्यू -5 थी, हमने 4 लिख दी, तो ये -5 हो गई, ये -5। 3 5 ज़ा 15, प्लस का 15 आएगा, ये आएगा प्लस का 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 15 में 24 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 5 9, 39 हो जाएगा। तो 22 में 39 प्लस करेंगे। अब 2 + 9 11 यानी 1, 3 + 2 5 और ये देखिए 22 में 39 प्लस करें 61 आ गया और ये -2 आ गया। तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो इस तरह हमने ये लेफ़्ट और राइट को इक्वल कर लिया। देन इसका 2 पार्ट्स रह गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4i and -4i आर द रूट्स ऑफ x² + 16 = 0। यानी कि ये कह रहा है कि x² + 16 = 0। इसके जो 2 रूट्स आएंगे, रूट्स कहते हैं आंसर को, रूट्स कहते हैं आंसर को। इसके जो 2 आंसर आएंगे वो एक ये होगा और एक ये होगा। चेक कर लेते हैं कि ऐसा होगा। तो x² + 16 = 0, ये गिवन है हमें, इसको हम गिवन लिख सकते हैं।
तो अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर हमें मालूम करना है, तो 16 प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो -16 हो गया। अब x के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो मैं कहूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब इस पर स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 16 माइनस में, यानी इस पर भी स्क्वायर रूट और इस पर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स आ गया। तो जो स्क्वायर रूट 16 होता है ना, वो उसका आंसर तो 4 होता है, स्क्वायर रूट 16 का आंसर तो 4 होता है। बट ये जो माइनस है ना, माइनस अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो 1 लिख देते हैं उसकी जगह, तो यहाँ प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं। तो जो यानी कि हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट -1 इजिकल टू आई होता है, सही है, स्क्वायर रूट -1 इजिकल टू आई होता है। तो ये स्क्वायर रूट 16 और ये मैंने अच्छा, अगर इसको मैं डिटेल में बताऊँ उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखें शॉर्ट ट्रिक क्या है, -16 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 और डॉट स्क्वायर रूट 16 लिख सकते हैं, जो कि हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, a × b इजिकल टू a और b। वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इस तरह सोल्व नहीं होगा, ये सिर्फ रियल पार्ट के लिए, बट मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट -1 जो है वो i लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 होता है, यानी 4i। तो इसका मतलब आपने ये सीखा कि अगर स्क्वायर रूट में -5 लिखा है तो हम 5 लिख देंगे, और स्क्वायर रूट 5 और i लिख सकते हैं हम। स्क्वायर रूट 5 अपनी जगह पे रह गया, माइनस ख़त्म करना तो i आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट -4 लिखा है तो हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और माइनस की वजह से यहाँ i आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, तो माइनस यहाँ से ख़त्म होगा तो i आ जाएगा। तो अगर आप देखें x के 2 आंसर आ गए, एक प्लस में आ गया 4i और एक x का आंसर माइनस में आ गया 4i। तो यही हमें उन्होंने कहा था कि 2 रूट्स हैं, एक +4i और एक -4i। दिस इज़ आंसर। देन हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 2,2 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको ये कहा जा रहा है कि इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, ये कहा जा रहा है। चेक करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन गिवन है x² - 4x + 8 = 0। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये वो फार्मूला है जो हमने मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² जो होता है वो a कहलाता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कुछ नहीं है, वहाँ 1 होता है। जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो b कहलाता है, ये x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b कहलाता है, तो -4 हो गया। इसे कोफिशिएंट कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। और जो ये कांस्टेंट कहलाता है, कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लिखा हो, तो ये कांस्टेंट c होता है जो कि 8 है। तो a b c की वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करोगे, तो माइनस फार्मूले का b की वैल्यू है -4, ब्रैकेट में -4 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -4 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास 8 है। तो इस तरह a b c की वैल्यू आपने रख दी और नीचे 2 और a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर इम्प्लाइज डेट में इसे मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये माइनस क्योंकि ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 होता है, अपॉन 2 1 ज़ा 2 हो गया। अच्छा, अब x = 4 प्लस माइनस 16 में से 32 माइनस करेंगे तो -16 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। और अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई कि x = 4 प्लस माइनस, मैंने ये कहा 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो गया, 4 हो गया। बट जब माइनस आ गया स्क्वायर रूट में तो वो सिंपल आप उसकी जगह i लिख सकते हो, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट -1 = i होता है और नीचे 2 आ गया। अब आप क्या करो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। आप 4 कॉमन नहीं लो, आप 2 कॉमन लो, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। 2 कॉमन ले लिया आपने तो 2 + -2i बच जाएगा और नीचे 2, क्योंकि 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 बचा और 2 2 ज़ा 4 2 बचा, यानी जब 2 कॉमन जाएगा तो 2 2 बच जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, इम्प्लाइज डेट। तो यहाँ पे बच गया 2 ± 2i बच गया। तो इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ इसे x =
2 + 2i लिख सकता हूँ, और एक लिख सकता हूँ मैं x = 2 - 2i, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, प्लस यहाँ और माइनस यहाँ। अब फर्दर ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो हमें रूट्स गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है। देखें, मैं आपको पहली क्लास से ही मैं समझाता आ रहा हूँ, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इसमें ये रियल पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट रियल होता है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी होता है। तो अब इसका सोल्यूशन देखिएगा कैसे बनेगा। x = इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, फर्स्ट नंबर लिखूँगा एज इट इज़, प्लस की जगह कॉमा लगा दूंगा और सेकंड नंबर लिख दूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ऑर्डर्ड पेयर में आई नहीं लिखते, ऑर्डर्ड पेयर में आई नहीं लिखते। और इसी तरह x = 2 ब्रैकेट कॉमा, तो रियल पार्ट ऐसे ही ले जाता है, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 2 आ जाएगा ब्रैकेट। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें आई नहीं लिखते। तो 2, 2 और 2, -2 इसके रूट्स मिल गए हमें, यानी आंसर मिल गए। आंसर और रूट्स एक ही बात होती है। तो यही उसने कहा था क्वेश्चन में कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो 2, 2 और 2, -2 होंगे। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अब इसकी जो प्रैक्टिस देखें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आप किसी भी मैथमेटिक्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं तो इतना काफ़ी नहीं होता। वीडियोस देखकर चीज़ें समझ तो आ जाती हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 1-2 दिन में वो आपके ज़हन से वापस चले जाएंगे, वो भाग जाएंगी और आपके हाथ नहीं आएंगी। तो हर एक सवाल को 3 to 4 टाइम्स लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपकी समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।